सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आज हमें सच्चाई का पता चला है। बच्चों अब समय है जागने का और तन मन धन सब समर्पण करने का। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर खरबा बोरे, कौवा हंस पुगारे। इस पहाड़ जैसे संकट को अब आसानी से समाप्त किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से। अभी तक हमें पता ही नहीं था हम क्यों जन्म रहे हैं, क्या कारण है हमारी मृत्यु होती है। हाय हाय, देख कितना अच्छा दिल लग रहा है यहाँ पर, बाल बच्चों में, परिवार में। संपत्ति खूब घनी घनी जोड़े बैठे हैं, राजे महाराजे बने बैठे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री। 1 मिनट में फूक निकल जाए और फिर क्या होगा। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कई कुरड़ी चरणे जाई। क्या बच्चों तुम्हें डर नहीं लगता इन बातों से? क्या इतने पत्थर हो चुके हो तुम? क्या ये वैसे डूम बाट के गीत है कि वैसे किसी ने कह दिया हम सुन रहे हैं? वो कहते हैं ना, लाख टके की बात है ये। ऐसी दुरुक्ति होती है पर ये भूल गेर दी काल में। और कोई भक्ति चाहता है तो रास्ता नहीं। आप किस्मत सराहो अपनी। बच्चों आपको तो साफ नजर आने लग गया होगा इस बात का कि वो पत्थर की मूर्ति ना बोले, ना चालो सुना पठाए, फिर आप धुआवा आप धुआवा, फिर कपड़े परावा और 100% कर ला उतर दे नहीं दे किसी अकल मार रखी चौड़े में। कति स्पष्ट है। और अब भी ऐसे ही थे कति नो के नो, किसी का दोष नहीं। बुद्धि पर पत्थर इतने डाल देता ये का गरीब पत्थर को परमेश्वर कहें। ये घोर अंधा संसार। और परमात्मा की भक्ति नहीं, संसार छोड़कर जाओगे कहाँ। गिर पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही। मुझे बहुत बड़ी शंका है कि पारस से बेटा नहीं तो कैसे पलटे लो। पारस एक पत्थर है, उस पत्थर से लो को टच कर दिया जाए, उसको घिसा दिया जाए जड़ा सा, तो सारा का सारा सोना बन जाता हो। यदि उसके साथ गार्डर का एक कोना भी टच हो जाए, सारे गार्डर को सोना बना दे। वो मेरा ख्याल 30 किलो होगा वो। बात यह है कि पारस तो एक सच्चा नाम है, सच्ची भक्ति है। और जीव लोहा है कि जब तक सच्ची भक्ति उनको नहीं मिली तो ये मोक्ष कैसे पाएंगे, बहुमूल्य होंगे कैसे। गरीब पत्थर पुजारी जीव है, ये कलयुग के लोग। या बाण कुटिल छूटे नहीं, लग गया दीर्घ रोग। ओए होए, ये पत्थर पुजारी जीव है कलयुग के लोग। या बाण, या आदत, ये हैबिट खराब कितनी, या छूटे नहीं, यू दीर्घ रोग लग गया इनके गलत साधना का। गिरी पत्थर पुजारी जीव है, गही अविद्या गाठ। धर्म राय की खाल से दीनी जम को बाट। गिरफ साधों से ते मस्करी, चोरा नाल खुशाल।
कौड़ी गए पल्लू बांधी ही डार दिया नगलाल। के संतों के साथ तो मस्करी करते हैं, पर इन झूठे गुरुओं के साथ खुश रहते हैं और लाल छोड़कर यानी असली यथार्थ भक्ति छोड़कर और कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर दिए। ये कौड़ी ठाली कौड़ी। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। काल के षड्यंत्र का ज्ञान हुआ और ये इतना प्रेशर है आपके ऊपर, इतना दबाव है कि इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है, तब आत्मा सचेत रहती है, सतर्क रहती है। ये आपके बस से बाहर की बात है, लेकिन आपको सतगुरु शरण में रहना चाहिए। बस इतना जरूर कर दो, सतगुरु शरण में वो रहेगा जो नाम खंड नहीं करेगा, मर्यादा भंग नहीं करेगा। कबीर साहब बताते हैं कि अनंत कोटि बाजी जहां रते सकल ब्रह्मंड, गरीबदास में क्या करूं यू काल करे देखो। कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला, असंख्य ब्रह्मंडों का पालन करता रचने वाला सृजनहार हूं, इतना सक्षम हूं, लेकिन काल मेरे अनुयायियों को, मेरे भक्तों को मेरे से खंड कर लेता है, तोड़ लेता है, नाम खंड करा के और मेरे से दूर कर देता है। यहां आके ये मार खाते हैं। बच्चों अभी तक हमारे साथ बहुत बुरी बनी हुई थी, हमारे को ये गुरु गलत मिले। ये नरे झूठे और कपटी थे, स्वार्थी थे सारे के सारे। किसी को ज्ञान नहीं था, ये मान रहे थे हमारे से विद्वान कोई नहीं। काल ऐसे ही भूल भुलैया करता है और यह सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओट मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार। साचे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। बच्चों, कोई नेक नीति से जीवन जीता है, सच्ची भक्ति करता है, उसको कोई पसंद नहीं करता रटपट करनिया। उन्हें ठगे जाओ, मीठी बात बनाए जाओ, उनको लोग पसंद कर लेंगे। साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाल। संतों के साथ मजाक करें, उन्होंने के झूठ बोला। ब्रह्मा विष्णु में इसने भगवान नहीं बताता और कबीर को भगवान बताता है। और बच्चों, वो कुछ भी कहें, वो तो अनजान बालक है, उनको ज्ञान नहीं।
आपको पता चल चुका है। कोमल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के मार। अब बच्चों थोड़ी सी वाणी सुनाऊंगा। इन पाखंडियों की पोल खोल रखी है संत गरीबदास जी ने। गरीब बीजक की बाता कह बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। आपके सामने सब प्रत्यक्ष कर दिया और दिखा दिए, और किसी के पास भी कोई दांस नहीं, ना गीता का ज्ञान इनको, ना वेदों का ज्ञान। बात बनाओ ऐसे लतीफेदार, दुनिया में मूर्ख बना रहे, लाखों आदमियों को अपने साथ लगा रहे, क्योंकि तो बच्चे हैं पहली कक्षा के, अध्यात्म का उनको ज्ञान नहीं थे। अन्य पढ़ाई को कितनी पढ़ रहा है, कितना बड़ा इंजीनियर है और MA BA कर रखी है, अफसर है, वह पढ़ाई अलग है, ये शिक्षा न्यारी है। तो ये शिक्षा ABCD की तरफ पढ़ानी पड़ती है, जब जाके पल्ला पड़े। और दास ने 27 साल हो गए ये सारे क ख ग ABC आपको रटाते हुए, जब जाके बात पड़ी। तो बच्चों आपको दास ने सब ग्रंथ सब शास्त्र आपके सामने पेश कर दिए, कति रूबरू फोटो कॉपी उनकी सामने दिखा दी, वीडियो के माध्यम से, वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो आज आपको विश्वास हो चुका है कि जो आपके गुरुदेव बता रहे हैं वो सारी सच्ची है। जैसे परमात्मा कबीर जी, विवेकानंद एक ऋषि था, सत्संग कर रहा था, वहां जाकर उसने प्रश्न कर दिया कि हे महाराज जी, मेरी शंका दूर करो। मेरे को किसी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश मरते हैं जन्मते हैं, और ये पुराण में लिखा है, देवी पुराण में, क्या ये सच है? तो वो कहता झूठ बोलता है कोई, ऐसा नहीं हो सकता। इनके माता पिता कौन है? तो वो कहता है कोई इनके माता पिता नहीं, विष्णु जी खुद मालिक हैं, सारी सृष्टि की रचनहार है, स्वयंभू है। तो मालिक ने बताया कि ऐसे ऐसे देवी पुराण में खुद मानते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, देखो आकर। वो देख भी लेता है, लेकिन उनको पता था कि सब अशिक्षित बैठे सामने, अनपढ़ है, और ये जुला दानक शूद्र जाति, इसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, गीता पढ़ने का अधिकार नहीं। तो उनका दाव लग गया ये बात कह के कि ये झूठा है, इसको क्या पता वेद और शास्त्र होगा, इसको संस्कृत भी नहीं आती, ये तो एक शूद्र है, इसको हम निकट भी नहीं आने देते वेदों के पास। तो सब उपस्थित जनों ने कहा कि सचमुच ही बकवास करता है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे नवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। बच्चों आज उन झूठों की झूठ आज पकड़ी गई, आज आपके समक्ष है। अब संत गरीबदास जी की अमर वाणी से करनी बिना कथनी के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूँ, उनको सरल करता हूँ जैसा दास की बुद्धि काम करेगी। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जावेंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं लीद करे मैदान।
गरीब कथनी के शूरे घने, करनी किरका नाही, मुझे अंदेशा बहुत है, ये अवधू कित को जाही। क्या कहते हैं? गरीब कथनी के सूर्य गिरे, बात बड़ी बड़ी बना, संस्कृत बोलना डिटे नहीं डाटे। गरीबदास जी बताते हैं कि ये काल के मुंह मजाएंगे सारे। गरीब कथनी के सूर्य गिने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। जैसे विवेकानंद महर्षि अपने घर में अपने चेलना के ऊपर तो कति प्रभु पाक रहा था और विद्वान सिद्ध हो रहा था। जब परमात्मा ने प्रश्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। लीद कर गया, ये कोई माता पिता नहीं, अजरमर है, फलान है, ये कौन है तू, जुल्हाई का लड़का कैसे कह सकता है, तुझे क्या पता कर, तो उल्टे साइड तो चल पड़ा। तो जवाब आया नहीं, लीद कर गया। फिर कहते हैं जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती, तो नकली सा घोड़ा होता, उसके पैर से बांध देते घोड़े को, वहां तक कूदकर बकवाद कर रखो, और जब लंबी सफर में दौड़ पड़ी, रास्ते में खड़ा होगा, लीद करने लग गया, हार गया, रह गया पीछे सब तक। तो कहते हैं तो इनके ऊपर से ही प्रश्न उत्तरी आती है, प्रश्न उत्तर होते हैं, लीद कर जाते हैं, कख भी पता नहीं इनको। गरीब कथनी के सूर्य गणे, करनी किरकाना, किरका यानी कण भी कोई नहीं इनके पास यथार्थ भक्ति का, इनकी साधना सत्य नहीं, इनका ज्ञान ही गलत है, तो करनी कहां से हो। बच्चों, ये अमर वाणी जो है ना, थोड़ी सुननी बहुत जरूरी है। इसका इफेक्ट होता है आत्मा के ऊपर अलग से, एक सीधा प्रभाव होता है। गरीब जागर तो करनी नहीं, काहे खट्टा खाही, किरत नहीं किसान की, पर घर मांगण जाही। आप कहते हैं जब जिसके घर कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कमाई का साधन नहीं, तो वो मांगते फिरा करे। अब जैसे आपको सही नाम मिला, और इस नाम की आपने मेहनत करी, भक्ति करनी पड़ेगी या करनी है। एक तो गलत नाम लेकर वह करनी करे, वो भी साधना करे, दान करे, उन नकलियों के पास उसका कोई यूज नहीं। और एक ये करनी आप करोगे, इससे फल मिलेगा। यानी साधना शास्त्र अनुकूल करनी होती है। पूरा गुरु हो, उससे दीक्षा लो, फिर अपनी भक्ति की रक्षा करो। गरीब मैस मही जब होत है, दूध रतन दे अंच, नाम प्रवेश जब होत है, करे मोक्ष की इंच। जैसे भैंस गर्भ धारण करती है तो फिर अमृत दूध देती है, इसी प्रकार जब आत्मा पूरे गुरु से दीक्षा लेती है, फिर भक्ति की सुरक्षा करता है, तो फिर उसमें एक लाल बनेगा भक्ति रूपी, वो अमृत वर्षा करेगा, अमृत रस पैदा होगा। बच्चों, अपनी भक्ति को ऐसे सुरक्षित रखना चाहिए। गरीब जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जाग। जैसे माँ अपने बच्चे को, बेटा या बेटी लाल को कितनी सुरक्षा से, कितनी सावधानी से सफल करती है, बहुत भयभीत रहती है, कोई ठेस ना लग जाए, ऊंचे नीचे पप्पा ना टिक जाए, झटका ना लग जाए, ठोकर ना लग जाए, मेरा बच्चा गिर जाए। जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण हो जाओ, ऐसे तेरी भक्ति नसाए। तो आप जी को भी मर्यादा का पालन इतनी सावधानी से करना होगा। फिर देखना, जब ये भक्ति सफल हो जाएगी, इतने ठाठ हो जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, यहाँ भी सुख, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। गरीब पुरुष मिले पुरसुती हो, जो वर्षा से अन्न, सतगुर साई उनको मिले, निश्चल जिनके मन। गरीब जय वैश्या के विश्वास है, तो पंडित थोथा भांड, वेद पढ़े क्या होत है, रेत मिली है खांड। गरीब ज्ञानी तो अभिमानी वहे, कहने ही के नाद,
पंडित को पावे नहीं, करनी कर है साध। गिरु बीज बिना वृक्षा कहाँ, बाग बगीचे रो से। बिन बोए उगए कहाँ, तुझ मेवा की ओं से। कि जैसे बीज बोया आम का, किसी भी फसल का या फलदार वृक्ष का, उसकी सेवा करी, उसको पूरा किया, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, फिर देखियो कितने ठाठ होंगे। बिन बोए उगे कहाँ, इसलिए प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा पूरा। गुरु को जो दीक्षा लो, और फिर जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना। बच्चों ध्यान दो इन बातों पे। देख कितना प्यारा बच्चा, माँ को पता होता पेट में है, और जरा सी में लापरवाही में नाश हो जा। ऐसे ही समझदार को, विवेक की आत्मा को इतना डर लगना चाहिए। बच्चों वाली बात ना करो। अरे संसार का बताते हैं क्या है संसार, एक सेकंड का भरोसा नहीं, और सारा खेल बिगड़ जाए, एक सेकंड में मृत्यु होगी तेरे बस। अरे इससे पहले यू मेरा, यू मेरा, न्यू कर दूंगा और फलान कर दूंगा, वहां 2 प्लाट दे दिए, एक और लूंगा। ये सारा कुछ कर लो तो तेरा ब्योत है तो बकवाद नहीं करे, लेकिन भक्ति से भी दूर क्यों हो गए। यो काम भी इतने तत्परता से करो, फिर देखियो बरकत हर तरह से। इतनी सी बात है, भगवान को पहले रखो, फिर देखो ठाठ आपके घर में भी सुख, संपत्ति में भी वृद्धि होगी, और मोक्ष भी मिलेगा।